हेलो। आप लोग कैसे हैं? सभी को गुड आफ्टरनून। और ये हम लोग चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ। कपड़े धोने थे, यहाँ आराध्या नहा चुकी थी और सभी लोग नहा चुके थे, तो कपड़े पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो गीले कपड़े हैं उन सभी को मैं निकाल देती हूँ। और बचा हुआ था बाल्टी में आधा गुनगुना पानी, आधी बाल्टी, तो मैंने कहा इसी में मैं पहले कपड़े भिगो देती हूँ। तो मैं यहाँ ये देखिए कपड़े आई थी भिगोने के लिए बाल्टी में। मैंने सोचा सारे कपड़े मैं भिगो कर रख दूंगी। अब ये कपड़े सूर्य आराधा के ज़्यादा हैं, बड़े बच्चों के कम हैं। मैंने सोचा गुनगुना पानी है ना, तो इसमें भिगो के रख दूंगी, तो इसके बाद थोड़ा बहुत कुछ काम कर लूँगी, तब तक ये भीग जाएगा, अच्छे से मैल माटी कट जाएगा। क्योंकि इन दोनों के कपड़े बहुत ज़्यादा ये रगड़ते रहते हैं ना, गंदे होते रहते हैं, डस्ट में, कहीं धूल में, मिट्टी में लेटते रहते हैं, टाइलों पे घिसटते रहते हैं, तो इनके दोनों को ज़्यादा गंदे होते हैं। तो मैंने कहा चलो गुनगुना पानी भी है, मौके पे मिल गया है, तो क्या करते हैं, चौका ही मार लेते हैं, कपड़े ही धो लेते हैं। तो मैं यहाँ भिगोने आ गई थी कपड़ों को। और सूर्य खाना वाना खाता है, अप्रोन पहनता नहीं, उसके सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं, इसलिए मैंने आधे घंटे भिगोना सही समझा। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी रसोई में चाय वाय बच्चों ने बनाया था। मैंने कहा तब तक मैं, जब तक कपड़ा भीगेगा उसमें सब, तब तक मैं रसोई सफाई कर लेती हूँ। यहाँ वो चाय वाय बनाए थे ना बच्चे, तो मैं उन चाय पत्तियों को निकाल रही हूँ। तो हमने कहा फेंक, बच्चों से पहले ही बोल दिया कि फेंकना नहीं, तो मैं चाय पत्ती वगैरह मैं निकाल दूँगी। ये चाय पत्ती को मैं निकाल के दोस्तों खाद में यूज करती हूँ, इसलिए मैं बहुत महत्वपूर्ण काम यही करती हूँ सबसे पहले, मेरे लिए खासकर। और ये चाय पत्ती को मैं 2-3 पानी धो के अदरक निकाल के और उसको छान कर डब्बे में रख देती हूँ, सुखा देती हूँ। और जो बर्तन वर्तन पड़े थे 2-4, उनको मैं धो लेंगी। फिर बर्तन वर्तन धो लिया है, रसोई को मैंने चमका दिया है, और इसके बाद वहाँ रखा हुआ था धनिया। धनिया को मैंने पहले से निकाल के सामने रख लिया था, कि ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इसकी सफाई करनी है। और सफाई भी किया, और धनिया और हरी मिर्च की चटनी भी बना ली हूँ साथ में। मैंने कहा अगर अभी चटनी बना लेती हूँ ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कपड़े वपड़े धोऊंगी तो मेरे हाथ का मिर्च भी निकल जाएगा। इसलिए दोस्तों मैंने पहले धनिया और हरी मिर्च की चटनी बना ली हूँ। कुछ पत्ते रख दी हूँ साफ़ सुथरा करके। 3-4 कलियाँ लहसुन की ले ली थी। लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया मिक्स करके दोस्तों बहुत टेस्टी चटनी बनती है, चाहे आप रोटी के साथ खाएं, दाल चावल। हमारे पास हरा लहसुन नहीं था। चटनी हमने बना लिया है, मैं इसको निकाल के अच्छे से ढक कर रखूँगी ताकि इसकी खुशबू उड़े ना। और इसके बाद मैं भगोने में पानी रख दे रही हूँ, क्योंकि कोई भी बच्चा आता है ना, तो वो
ठंडी में भीगने लगता है, तो ये पानी रख दी हूँ ताकि जो है गुनगुना पानी रहेगा, उससे हाथ पैर मुँह धो लेंगे। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ मशीन में, जो हमने कपड़े भिगोया था लास्ट में आई हूँ। चटनी वटनी बनाने के बाद, सारे काम करने के बाद लास्ट में जो कपड़े भिगो कर रखा था मैंने मशीन में डाल दिया और 4-5 बार हमने घुमा दिया है। और देखिए कपड़े कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गए हैं। और इनको मैंने निकाल लिया हाथ से, क्योंकि मेरा हाथ से ही निकालना पड़ता है मुझे कपड़े। यहाँ मैंने पानी से भी निकाल लिया है कपड़े। अब इसको मैं सुखा दूँगी, ड्राई कर दूँगी कपड़ों को। फिर इसके बाद अब यहाँ मैं आवाज़ भर रही हूँ, तो यहाँ पे सूर्या और बच्चे चिल्ला रहे हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। बच्चों को मैंने चाय वाय बना के नाश्ता वास्ता करा दिया था। मैंने कहा यहीं पे खेलना, मैं अभी आ रही हूँ कुछ कपड़े धोकर। तो बच्चे मान भी जाते हैं। आराध्या है ना, वो संभाल लेती है सूर्या को थोड़ी बहुत, लेकिन सूर्या जब अपने मूड पे आ जाता है ना तो किसी की नहीं सुनता है। तो मैं यहाँ फटाफट मैं एकदम लगी हुई हूँ कि फटाफट पहले निकाल दो, नहीं सूर्या भी जिद करेगा, आ जाएगा इधर बालकनी में। तो यहाँ पे मैं कपड़े फटाफट निकाल रही हूँ। ठंडा पानी बहुत है, ऐसा लग रहा है जैसे हमने फ्रिज का पानी लिया है। लेकिन दोस्तों कपड़े तो धोना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे कपड़े धो ले रही हूँ फटाफट। फलकार भी लिया हमने। इनको ड्राई करके सुखा दूंगी तो सूख जाएगा कल तक। सूखने के लिए डाल दिया। यहाँ हमने कपड़ों को सुखा लिया है। छोटे मोटे कपड़े हो जाते हैं इकट्ठा, और यहाँ मैं आकर फैला देती हूँ बड़ी बालकनी में। छोटे मोटे कपड़े हैं तो मैं इनको नीचे डालूँगी, क्योंकि हवा बहुत चल रही है